सो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये वर्क नहीं कर रहा था, बट मैंने वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको रीस्टार्ट करा पूरे एप्लीकेशन को, तो ये दोबारा से ये परफेक्टली फाइन चलने लग गया है। सो मैं अगर आपको दिखाऊं इसके ऊपर क्लिक करके, तो आप देखोगे कि ये सिंपली स्लैश क्रिएट वाले राउट पे अब जा रहा है। ओके, तो इस तरीके का अगर सिनारियो होता है तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा अपनी पीसी को। ओके, ये रिजॉल्व हो जाएगा। सो नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली वही है, लिंक है हमारे पास में, वो स्लैश क्रिएट करके इसके ऊपर ये है। ओके, सो हमारा जो मेन इशू है कि हमें क्या करना है, इस क्रिएट के ऊपर, ये जो क्रिएट सिनेरियो है इसके ऊपर ये जो हमारे पास में जो फॉर्म है इसके अंदर नेम और ईमेल, जैसे ही हम सबमिट करें डेटा, वो हमारा जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, जैसे 4th नंबर पे आ जाना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर काम कर लेते हैं एडिशन पे। तो कैसे करना है, सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले जो सेक्शन, पहले तो ये सारी चीजें हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट के लिए हम क्या करते हैं, ऑन चेंज एक हैंडलर होता है, ऑन चेंज हैंडलर पे हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा है वो जो यहाँ पे सेट कर देते हैं सिंपली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ना 2 स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक नेम का फील्ड है और ईमेल का। इन दोनों को हैंडल करने के लिए हमें 2 स्टेट चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 स्टेट्स को क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके बिहाफ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई, और फिर हमें इसको क्या करना, सेट कर देनी है। जो भी वैल्यू टाइप करेगा यूजर, उसको यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपली कैसे सेट करेंगे, हमारे पास में सेट नेम होता है, नेम है, इसके अंदर हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हमें यहाँ पर सेट कर देना है। सेम ये ऑन चेंज को कॉपी करना है। ओके, पूरा सिनेरियो ऑन चेंज को कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ओके, सेट नेम के अंदर यहाँ से नेम में ईमेल लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमारे दोनों जो है सिनेरियो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो ये दोनों सिनेरियो कंप्लीट हो गए। नाउ अब हमें क्या चाहिए, सिंपली हमारे पास में एक यूज सिलेक्टर था, याद होगा आपको, जो कि क्या करता था, हमारी इनिशियल जो रिड्यूसर था, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है इसको वो लेकर आता था। अब देखो कि यहाँ पे मैंने ऐड के लिए एक लॉजिक भी लिखा हुआ इस रिड्यूसर के अंदर, जिसका हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस ऐड यूजर का सिनेरियो समझा देता हूँ मैं। मैंने क्या किया हुआ है, ऐड यूजर ये वैसे हमने डिलीट के लिए बनाया था, क्योंकि मुझे दोबारा से पीछे इस तरीके से जाना ना पड़े, मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लिख दिया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना। सेम यहाँ पर भी हमने स्टेट और एक्शन पास करना होता है एज अ पैरामीटर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो हमने स्टेट और एक्शन जो है पास करा दिया। तो जो सी वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां से सपोज मेरा नेम आया, यहाँ पे अगर मैं फॉर्म दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैंने नेम यूजर एंटर करता है, यूजर नेम और ईमेल, जैसे ही वो सबमिट करेगा तो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर वो सारी वैल्यू जो है आ जाएगी। ओके, सो हम उसको क्या कर देंगे, हमारी स्टेट के अंदर उसको हम पुश कर रहे हैं। स्टेट क्या है, हमारी स्टेट जो है वो ये पूरी की पूरी यूजर लिस्ट है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, और यहाँ पे डेटा जो है पुश हो जाएगा, जो कि हमारा होगा नेम और ईमेल। और आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, वो कैसे जनरेट करेंगे हम, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये वाला जो ये जो लॉजिक है एडिशन के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेट जो भी हमारे पास में जो एक्शन के साथ में आएगा हमारा डेटा, ये एक्शन के अंदर डेटा आएगा कैसे, जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे, वो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आ जाता है डेटा, और हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके अंदर हम वो डेटा पुश कर देंगे। वैसे ये हमारा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को, एडिशन वाले को, हम एक क्रिएट के यहाँ पर हमें इसको एक्सेस करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको एक्सेस, सबसे पहले तो हमें एक यूज सिलेक्टर चाहिए होगा, जो कि इनिशियल वैल्यू को क्रिएट करने में हेल्प करेगा मेरी। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमें 3 चीजें चाहिए होंगी हमारी यूआई पे। एक तो चाहिए होगा हम आईडी जनरेट करनी, उसके लिए एक लॉजिक चाहिए होगा हमें, और हमारा एक इनिशियल वैल्यू जो कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटा से ही होगा, कितनी एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास में उसके बिहाफ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, ये यूजर के अंदर सेफली क्या करेगा, जो भी डेटा फिल करेगा यूजर, वो हमें यहाँ पर पुश करेगा। हमें क्या करना है, हमें आईडी भी जनरेट करवा के पुश करानी है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हमें उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक जो वहां पर हमने क्या बनाया है, एक सबमिट बनाते हैं, इस फंक्शन सबमिट के ऊपर एक हैंडलर बना लेते हैं, जो भी डेटा सबमिट होगा उस हैंडलर के ऊपर हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, कौन सबमिट एक फंक्शन आता है,
ठीक है। ऑन सबमिट इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक हैंडल सबमिट बनाया है। इस हैंडल सबमिट को इस रिटर्न के ऊपर हम यहाँ पे इसका फंक्शन जो है लिख लेते हैं कॉन्स्ट, और ये फंक्शन ओके एनोनिमस, इसको हम बना देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, और इस पूरे एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा ये जो इवेंट था इसको हम यहाँ पर वो कर लेते हैं ग्रैब। तो सबसे पहले तो ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं, क्योंकि सो दैट हमारा जो वैल्यू है वो रिफ्रेश नहीं हो। इवेंट और यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट। ओके, इवेंट डिफॉल्ट हो गया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे डेटा पूरा हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। अब हमारा जो मेन काम आता है यूज आता है, वो यूज डिस्पैच का। तो यूज डिस्पैच का यूज करने के लिए सिंपली क्या, क्योंकि यूज डिस्पैच अगेन मैं बता देता हूँ हमारे डेटा को अपडेट कराने के लिए। अपडेट का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लिस्ट थी, ठीक है, यहाँ पर 3 की लिस्ट है, एक नया लिस्ट ऐड करने के लिए ये हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच इक्वल टू, और यूज डिस्पैच का हम यूज कर लेते हैं इस फंक्शन को कॉल करके। इसका एक बेसिकली हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस बनाना। इंस्टेंस का बन गया। ऐसे ही हमें यूज नेविगेट का भी यूज करना है, उसको भी हम क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और ये मैंने आपको ये ऐड रिड्यूसर भी बताया मैंने, हमने जो ये लॉजिक लिखा हुआ है इसको हम क्या कर दिया, हमने हमने नीचे जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया है। इसको मत भूलना आप एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। तो जैसे एक्सपोर्ट करोगे आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लोगे। तो इंपोर्ट कर ली, यहाँ पे हमें यूज करना है तो इंपोर्ट कर लिया। रीस्ट्रक्चर करेंगे किसमें से, हमें ये करना है, इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले ऐड यूजर को कॉपी किया यहाँ से, इसको रीस्ट्रक्चर के इसमें लिखा। ठीक है, और ये हमें करना है हमारे रिड्यूसर से, तो डॉट डॉट स्लैश इसको जाएंगे रिडक्स में स्लैश यूज रिड्यूसर। ठीक है, अब ये ऐड यूजर आ गया हमारे पास में। ऐड यूजर के अंदर ये जो डिस्पैच होगा, डिस्पैच को अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पास करा देते हैं डिस्पैच के अंदर। ठीक है, ऐड यूजर आ गया यहाँ पे। ऐड यूजर के अंदर 3 चीजें पास करानी है। कौन सी, जो भी ये जो हमारा इस इनपुट के अंदर से ये जो लेबल आ रहा है, एक तो हमारा ये जो सेट हो रहा है सेट नेम, सेट नेम देखोगे तो सेट नेम हमारा यहाँ पे एक ये डिफाइन रखा है, क्या बोलते हैं इसको, ये स्टेट। तो इसके स्टेट के नेम को, क्योंकि जो भी एंटर करेगा वो तो ऑलरेडी सेट हो रहा है, हमें इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर पास करा देंगे। कहाँ पे, इस यूज डिस्पैच के अंदर, इसके यहाँ पर। ओके, ये पास करा दिया, नेम पास करा दिया। कहाँ, एक और चीज पास करानी है, क्या, वो हो गया हमारा ईमेल, क्योंकि ये ईमेल भी हमने यूजर प्रोवाइड करा, तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, जो जो फॉर्म से आ रहा है सबमिट करने पे। उसके बाद में हमें एक आईडी जनरेट करानी होगी। आईडी जनरेशन के लिए सिंपली आप ये लॉजिक जो है यहाँ पर लिख सकते हो, और ये सारा का सारा जो काम होगा वो हमारा ये ऐप के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको करली ब्रेसेस लगा, करली ब्रेसेस के अंदर ये जो है तीनों डेटा आपको लिखने हैं। एक तो आईडी, आईडी जनरेशन के लिए लॉजिक, और ये हमारा ईमेल। तो यहाँ आईडी जनरेशन के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये वाला लॉजिक लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये हमने आईडी, ये यहाँ पे यूजर, यहाँ पे यूजर जो है आप देखोगे कि यूजर हमारे पास तो है ही नहीं। यूजर कैसे आएगा, ये जो यूजर की लिस्ट थी डेटा, ठीक है, इसको हम कैसे लेके आते थे, यूज रिड्यूसर यूज सिलेक्टर की हेल्प से। सिंपली हमें क्या करना है, यूज सिलेक्टर का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम उस यूज सिलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर आईडी को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें बताएगा कि कितने हमारे पास में अभी डेटा है। सपोज यहाँ पर आईडी 1 2 3, ठीक ठीक है, तो यहाँ पे 3 आईडी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसमें से यहाँ पर देखेगा और उसके बिहाफ पर ही ये यहाँ पर जनरेट आईडी कर रहा है। तो आप इस लॉजिक को यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नाउ इससे पहले हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं, यूज सिलेक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं यूजर के नाम से, यूजर्स इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज सिलेक्टर। ओके, यूज सिलेक्टर लिख देते हैं भाई, इसको यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ लिख दिया और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, नाउ इस यूज सिलेक्टर के अंदर हमें पता है सिंपली हमें क्या करना होता है, एक एज अ पैरामीटर एक स्टेट को पास करना होता है। ओके, और यहाँ पर उस स्टेट डॉट हमारा जो ये स्टोर के अंदर ये था, ये यूजर, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
यूजर्स की जो लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर कंसोल करा के देखना है, लेट्स सी देख लेते हैं कंसोल में आया है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज नहीं आया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा ये जो आईडी है वो जनरेट नहीं होगी। तो एक बार हम लिस्ट में देख लेते हैं, हमने कंसोल कराया है यहाँ पर, ये यूजर्स को कंसोल डॉट लॉग, ओके। तो ये भी हो गया हमारे पास में यहाँ पर स्टेट डॉट, हमारा ये हो गया सारा सिनारी यूजर्स का, ओके। एक बार इसको देख लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, कंसोल भी चले गए। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है क्रिएट में 11th लाइन पे, ये जो हमने 11th लाइन पे पास किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सारा डेटा जो आ रहा है यूजर्स के अंदर। तो हमें टेस्ट जियोन एलिस ऑलरेडी आ रहा है, इसके भी यहाँ पर ये जो आईडी है हम यहाँ पर ये जो है जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो ये आईडी हो गई हमारी जनरेट, जो वैल्यू पुट कर रहा है यूजर इनपुट में और ईमेल, वो सारी का सारा हमारा ऐड के अंदर, लॉजिक के अंदर चला जाएगा इस वाले फंक्शन के यहाँ पर, कहाँ पर, जिसको हमने डिफाइन किया यहाँ पर, ओके। वो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आएगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं कंसोल यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड भी दिखा देता हूँ, जो कि आप बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक्शन डॉट पेलोड बार बार क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट को जो है यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ओके। अभी आप देखना जैसे हम क्रिएट करेंगे, ओके, एक क्रिएट पे चलते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे सपोज अमित, ठीक है, अमित 0 1 2 3 4, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, सपोज amit@gmail.com, ओके। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा, ओके, तो आप देखो यहाँ पे यूज रिड्यूसर के अंदर हमने कंसोल लगाया था, तो यहाँ पे ये एक्शन जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो भी हमने सबमिट करा डेटा। आप देखोगे यहाँ पे इस पेलोड के अंदर एक तो हमारी ईमेल आईडी आ गई, ठीक है, इस अच्छे के अंदर हमारी ईमेल आईडी आई है, आईडी आई है, नेम आया है, और ये चीज नहीं पाया है, ठीक है। बट हमें किससे मतलब होता है, इस पेलोड से मतलब है, जो कि हमें हमें पुश करना है कहाँ, हमें लिस्ट के अंदर। मैं अगर यहाँ से ट्रैक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे अमित वाला जो डेटा है वो आ गया है। नहीं, अगर आपने एक सिनारियो यहाँ पे नोट करा होगा, वो कौन सा सिनारियो है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कोई डेटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज कुछ भी ऐड कर दिया यहाँ पे टेस्ट, इसको हटा के मैं कुछ सपोज ये टेस्ट वाला ही आईडी ऐड कर देता हूँ, सबमिट कर, तो ये वहां पे नहीं जा रहा, ठीक है, हमारे कौन से पेज पे नहीं जा रहा, हमारे लिस्ट पे चला दिए जाना चाहिए इसको ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप आपने देखा कि यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर डॉम से इस यूज नेविगेट को यूज किया हुआ है। तो सिंपली जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, सारी जो वैल्यू है हमारे फंक्शन पे है, तो हम इस वाले यूज नेविगेट को यूज कर सकते हैं। कैसे, इसका हम क्या बनाएंगे दोबारा से, यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट, ओके, नेविगेट कर दिया, इक्वल टू, इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कॉल करा देंगे, ठीक है, इसका इंस्टेंस बन गया। यूज नेविगेट को सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख देना है, ओके। जैसे ही डेटा ऐड होगा भाई, इसको हमने सिलेक्ट वाले होम पेज पे रीडायरेक्ट करा दो। चलो ऐड कर लेते हैं कुछ भी डेटा, यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक साइट में ऐड किया educationwave4@gmail.com ऐड करा, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में आ चुका है। तो हमने क्या क्या डेटा देख लिया, अब यहाँ पे हमारे 3 डेटा को हमने ऐड कर लिया है। अभी डिलीट वाला सिनारियो भी देख लेते हैं। जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे और रिफ्रेश करोगे डेटा को, ये सारा डेटा यहाँ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो डेटा है हम कहीं पे सेव नहीं करा के रख रहे हैं, हम इसको लोकली आई मीन हैंडल कर रहे हैं, ओके। तो जैसे ही आप, हमें क्या करना है, एक डिलीट वाला सिनारियो भी आपने देखा होगा होम पे, तो उसको भी हमें नेविगेट कराना होगा, ठीक है। तो अगर आप होम पेज पे दोबारा .js पे जाओगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग लगाया था हमने एक, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यूज नेविगेट का यूज करना होगा, क्योंकि वो जैसे ही डिलीट करे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, वही दिखना चाहिए, और ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है यूज नेविगेट को, ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे दोबारा से, इसका इंस्टेंस भी क्रिएट कॉपी कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर हमें इसके इंस्टेंस को यहाँ पे नीचे बना दिया, इस नेविगेट का यूज करेंगे अब यहाँ पर, ओके। नेविगेट का यूज किया, यहाँ पर सिंपली आपको 0 लिख देना है। 0 मीन्स क्या होता है कि जैसे ही कोई डेटा ऐड होगा, सपोज मैं एक डेटा ऐड करता हूँ यहाँ पे, अमित अगेन, अमित @ ये ऐड कर लिया, ओके। एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ, सपोज बेस्ट, और यहाँ पे बेस्ट @ तो यहाँ पे 2 डेटा ऐड हुए, ओके। हम देखना है यहाँ पर जैसे मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा क्यों नहीं, क्यों हुआ, क्योंकि वो इसी पेज पे आ गया, ओके। सो इसी पेज पे आ गया, तो ये हमारा सारा सिनेरियो जो है वो यहाँ से हमें पता लग रहा है, ठीक है। वो यूज ये नेविगेट जो है वो हमारा सारा सिनेरियो हैंडल कर रहा है, ओके।